भी किसानों के साथ उनके आंदोलन में खड़े हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली में किसान आंदोलन का 18वां दिन। जी हाँ, कृषि मंत्री ने अमित शाह से की मुलाकात। दिल्ली में मार्च से पहले राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर सिक्योरिटीज बढ़ी। कल किसानों का अनशन शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वे किसान जो हमारे लिए खाने के लिए काम करते हैं, जिनके नहीं होने पर हम शायद भूखे मर सकते हैं, जो हमारे भविष्य को तय करते हैं, तो भूख पर भविष्य भारी हो रहा है। किसान अनशन पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसानों के साथ हैं तो अपनी राय हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज रविवार को 18वां दिन रहा। किसानों के मार्च के मद्देनजर जयसिंहपुर, खेड़ा, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेड्स लगा दिए। इससे पहले किसान बॉर्डर के पास शाहजहांपुर में इकट्ठा हुए और प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का कहना था कि वे और किसानों का इंतजार कर रहे हैं ताकि बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए कूच किया जा सके। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे। काफी चर्चा हुई, काफी बातें हुई, किसानों के मुद्दे को लेकर काफी बातचीत हुई, किसानों के भविष्य के लिए काफी बातचीत हुई। उन किसानों के लिए जो हमारे लिए खाना लेकर आते हैं, जिनके द्वारा हमें खाने को मिलता है, भोजन मिलता है। अगर जो काम ना करे तो शायद हम और आप भूखे रह जाएं। वहीं पंजाब के डीआईजी ने इस्तीफा दे दिया है। किसानों के समर्थन में पंजाब के डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एडीजीपी पीके सिन्हा ने इस्तीफे की कॉपी मिलने की पुष्टि कर दी है। लखविंदर ने लिखा कि प्रदेश के किसान परेशान हैं, ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठे हुए हैं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और मैं इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तुरंत मुझे अपने पद से मुक्त किया जाए, तुरंत प्रभाव के साथ मुझे पद मुक्त किया जाए, ताकि दिल्ली जाकर मैं अपने किसान भाइयों के साथ मिलकर उनके हक के लिए लड़ाई कर सकूं। दोस्तों, उधर किसान कानूनी वापसी के लिए किसी भी तरह के संशोधन में के लिए भी तैयार नहीं है। इसी को लेकर आज किसान दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने की कवायद कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे भूख हड़ताल भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी किसानों के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, उनके साथ खड़े होना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। और दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने की जो बात सामने आ रही है, क्या आप इससे अवगत हैं? अगर नहीं तो हम आपको ये खबर बता रहे हैं, इसे पूरा देखिएगा। दोस्तों, किसान जो है वो सरकार की मांगे नहीं मानने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दे रहे हैं। सरकार की इमेज चमकाने के लिए आईआरसीटीसी की पहल। आंदोलन के मद्देनजर आईआरसीटीसी ने शीर्षक पीएम मोदी और उनकी सरकार के सिक्कों के साथ 47 पन्नों का एक अटैचमेंट भेजा है। आईआरसीटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि इस तरह की बुकलेट पहले कुछ दिन पहले जारी की गई थी। सभी सरकारी ऑफिसर्स ने लोगों को भेजा था। ये डॉक्यूमेंट उन लोगों को मेल किया गया था जिनका सरनेम सिंह हो या पंजाब से संबंधित हो। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के हजारों किसान दिल्ली पहुंचेंगे। तो किसान नेता कमलप्रीत सिंह ने कहा कि रविवार को राजस्थान के हजारों किसान आंदोलन करते हुए समर्थन के लिए दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान वे दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हमारे आंदोलन खत्म करने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन हमने सब फेल कर दिया। कानूनी वापसी से कुछ भी मंजूर नहीं। कमलप्रीत ने कहा कि सरकार ने हमें बांटने की पूरी कोशिश की है। जीत मिलने तक हम सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। 14 दिसंबर को सिंधु बॉर्डर पर कई किसान नेता एक साथ मंच पर नजर आएंगे और भूख हड़ताल करेंगे। उनकी मांग है कि वे तीनों कानून वापस लिए जाएं। हम किसी भी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं है। अब जानने वाली बात यह है कि आखिर किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। 2020 और 22 सितंबर 2020 को भारत की संसद ने कृषि संबंधित 3 विधेयकों को पारित किया था। 27 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन विधेयकों को मंजूरी दी थी, जिसके बाद 3 कानून बनाए गए थे। इन कानूनों के जरिए मौजूदा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडियों के साथ साथ निजी कंपनियों को भी किसानों के साथ अनुबंधित खेती, खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण के अलावा बिक्री करने का अधिकार होगा। विरोध करने वाले किसानों को इस बात की आशंका है कि सरकार किसानों से गेहूं और धान जैसी फसलों की खरीद को कम करते हुए बंद कर सकती है और उन्हें पूरी तरह से बाजार के भरोसे रहना होगा। किसानों को इस बात की आशंका भी है कि इससे निजी कंपनियों को फायदा होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि तीनों नए कानूनों में एमपीएमसी मंडियों को बंद करने के बाद या फिर एमपीएमसी सिस्टम को खत्म करने की बात शामिल नहीं है, लेकिन किसानों को इस बात का डर है कि इन कानूनों के जरिए निजी कंपनियों के इस बाजार में आने से अंत में यही होना है। निजी कंपनियों के आने से सरकार अनाज की खरीद कम कर सकती है, बंद कर सकती है, जिसके चलते पंजाब के किसानों ने इन कानूनों के विरोध में जून जुलाई से ही प्रदर्शन शुरू कर दिया था और
ये प्रदर्शन अब काफी हद तक बढ़ चुका है। इतना बढ़ चुका है कि ये किसान जो है धरने पर बैठ गए हैं। जी हाँ, और भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चुडूरी ने शनिवार को बताया कि किसानों की पंजाब से आने वाली ट्रॉलियों को सरकार ने रोक लिया। हम लोग सरकार से अपील करते हैं कि वो किसानों को दिल्ली पहुंचने दें। अगर 19 दिसंबर से पहले हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो हम गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस से भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। आंदोलन की मुख्य बातें: दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को गर्म कपड़े बांटे गए। पंजाब से आए दो भाइयों ने कहा कि सड़कों पर रहना किसे पसंद है। मैं मोदी साहब का फैन हूँ, मुझे उम्मीद है कि वे समझेंगे कि किसानों के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में किसान बिल का विरोध कर रहे कुछ लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शनिवार को भारतीय दूतावास के सामने लगी गांधी प्रतिमा को स्प्रे से पेंट किया। प्रदर्शनकारियों ने गांधी के चेहरे को खालिस्तानी झंडे से झड़ दिया। आंदोलन की गहमा गहमी के बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार बातचीत कर रही है, इससे साफ है सरकार इस मामले का हल चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 24 से 48 घंटे निर्णायक साबित हो सकते हैं। किसानों के मुद्दे पर एनडीए के अलग हुए शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सुनने की बजाय उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जिनके लिए कानून बनाए गए हैं वे ही इन्हें नहीं चाहते, तो केंद्र क्यों अत्याचार कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री साहब से अपील करता हूं कि वे उनकी बात सुने। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने तीनों कृषि बिलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उनका कहना है कि इन कानूनों के चलते किसान कॉर्पोरेट के लालच के आगे कमजोर होंगे। किसानों ने बुधवार को सरकार का लिखित प्रपोजल ठुकरा दिया। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा यूपी के भारतीय किसान यूनियन ने शनिवार को अपना आंदोलन खत्म किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार रात किसान संगठनों से बात की। किसान और सरकार के बीच कृषि आयोग के गठन को लेकर सहमति बनी है। वहीं आंदोलन में देश विरोधी घुसे हैं तो इंटेलिजेंस उन्हें पकड़े, ये भी कहा जा रहा है। किसान आंदोलन में देश विरोधी लोगों के घुसने के आरोप पर भारतीय किसान नेता यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इंटेलिजेंस को उन्हें पकड़ना चाहिए। अगर बैन ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हमारे बीच घूम रहे हैं तो उन्हें जेल में डालना चाहिए। हमें ऐसा कोई नहीं मिला, अगर दिखेगा तो हम उसे बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, भारतीय किसानों के बीच में ये जो भी चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये विरोध प्रदर्शन अब भूख हड़ताल का रूप भी ले सकता है और कृषि कानून को बदलने की जो कवायद की जा रही है उसके ऊपर अब क्या सामने निकल कर आता है, दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन किसानों की मांग जो भी है उसे अगर सरकार मान लेती है तो ये सब कुछ जल्दी ही बंद हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो सकता है। दोस्तों, क्या चाहेंगे आप इस बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। तो अगर आप भी किसानों के इस आंदोलन में उनके साथ हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो को दिल से लाइक करें और वीडियो को यूं ही देखते रहिए। साथ ही हमारे चैनल को दिल से एक लाइक और शेयर जरूर दें। इसे बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ किसान आंदोलन के बारे में आपकी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।